नमस्कार नीतू मैम। चर्चित टीचर नीतू मैम का न्यूज़ तक पर स्वागत है। रात के करीब 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। शुक्रवार की मैं बात कर रही हूँ। गुरुवार को पूरा दिन एसएससी आंदोलन में ये तमाम पॉपुलर टीचर्स ने भाग लिया, लेकिन आंदोलन बड़ा बनता उससे पहले ही पुलिस की बर्बरता का सामना तमाम टीचर्स को करना पड़ा। इसी विषय पर मैं नीतू मैम आपसे जानना चाहूंगी। तस्वीरें सामने आई, रकाबगंज गुरुद्वारे के आसपास आप सभी टीचर्स जुटे, लेकिन आपके साथ हुआ क्या? मैं चाहूंगी कि शुरुआत से आप बताएं, आप वहां पहुंची, फिर क्या हुआ? मैम, हम सभी जो टीचर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया का इनका हमारा निर्णय ये था कि हम अभी बच्चों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम सभी शिक्षक, क्योंकि हम लोग सम्मानजनक तरीके से बिहेव कर सकते हैं, इससे सिर्फ शिक्षक आए और उनमें से भी हम लोग को सिर्फ 4 लोगों को परमिशन दिया जाए कि डीओपीटी में जाके मिनिस्टर से मिलकर हम अपना ज्ञापन दे सके कि हमें ये शिकायत है। तो हम लोग सब वहां पे बंगला साहब गुरुद्वारा के आसपास ही सब टीचर्स बिखरे हुए थे। तो हम लोगों ने जब देखा कि कुछ टीचर्स वहां मिल गए, तो हम लोग पैदल चलना शुरू हुए डीओपीटी की तरफ। लेकिन अभी हम लोग थोड़े 10 कदम आगे बढ़े थे और इन फैक्ट क्या था ना, राकबगंज एक गुरुद्वारा है कोई, तो वहां पे जो टीचर्स थे उन लोगों को पुलिस पूछ रही थी कि आपके लीडर कौन है, और वो टीचर्स के नाम ले लेके पूछ रही थी। तो वो सारे टीचर्स इधर उधर बिखर गए थे, लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो हमारे साथ कुछ टीचर्स इकट्ठे हुए। उसके बाद हमें कहा गया कि ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए। हम लोग ने कहा हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि हम 4 को अगर आप अलाउ करेंगे तो बाकी टीचर्स नीचे आसपास तो रह सकते हैं डीओपीटी में। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग का परमिशन मंगवा रहे हैं। तब तक इन लोगों ने क्या किया, पुलिस की गाड़ियां आई भर के। और जब पुलिस की गाड़ी आई भर के, उसके बाद मैं बताती हूँ, एकदम स्टैम्पेड की तरह हो गया। यानी कि एक टीचर गिरे, उनका हाथ टूट गया। एक को तो आते साथ ही, जो मेरे बगल में एक टीचर खड़े थे, उनको तो इतना कस के मारा गया गाल में कि मुझे लगता है कि पता नहीं अब उनको सुनाई भी देगा कि नहीं। उसके बाद लाठी चार्ज सा हो गया। अचानक जब मैं पलट के मैंने देखा कि पूरी भगदड़ मची हुई थी और कोई मतलब किसी को भी कहीं पर भी पीट दिया जा रहा था। मेरे साथ 2 और लेडीज थी, वो तुरंत भागी मंदिर की तरफ और उन्होंने वहां पे बहुत तेज खटखटा के और उन्होंने गेट खुलवा दिया मंदिर का। और उन्होंने मुझे खींचा, मैम अंदर चलो। मैं मंदिर में घुसने के लिए रेडी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हो क्या रहा है। अचानक इतना तेज हमला हुआ है। उन लोगों ने मुझे खींच लिया, मैं मंदिर की तरफ मैं भी भागी। और मंदिर में इनफैक्ट क्या था ना, कि मंदिर में चप्पल पहन के मैं घुस गई, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कहाँ गई, क्योंकि वो तो मंदिर, मुझे बाद में पता चला कि मंदिर है। मुझे लगा कि सब लोग भागे और सब लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू हुआ था। लेकिन तब तक एसएचओ साहब ने कहा कि मैडम आप तो सीधा आइए, आप को तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, आप अंदर चलिए। जैसे उन्होंने मुझे सीधा इशारा किया कि आप इधर आइए, और उन्होंने लेडी पुलिस को आगे बढ़ाया और साथ में उन्होंने भी अपना हाथ मेरे तरफ बढ़ाया। मैं समझ गई कि एक मर्द के हाथ तो बेइज्जत होने से अच्छा है चुपचाप से चल लो। लेकिन फिर भी उन लोगों ने पकड़ के घसीटते हुए उन्होंने हमें चढ़ाया बस में, जबकि मैं खुद चल के जा रही हूँ बस में, लेकिन फिर भी घसीट के चढ़ाया। फिर मैम हम लोग को 4 घंटे उन लोग घुमाते रहे। इनफैक्ट मेरे साथ जो और 2 लेडीज थी जो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, उन लोगों को तो एक आध हाथ पड़ा भी कि बहुत आप नीतू मैम को बचा रही थी ना, क्योंकि उन दोनों ने मुझे प्रोटेक्ट करके अंदर करने की कोशिश की थी। तो उन लोगों को तो 2-2 हाथ पड़ा भी। अच्छा, उसके बाद 4 घंटे तक घुमाते रहे। लास्ट में टीचर्स, 2-3 टीचर्स चिल्लाने लगे कि भाई हम लोग का ब्लैडर फट जाएगा, कहीं वॉशरूम तो उतर के करने दो, कहीं बाथरूम तो जाने दो। फिर उन लोगों ने 4 घंटे बाद हम लोग को ले गए नजफगढ़ पुलिस स्टेशन। वहां पे एक रूम में, जहां पे फैन नहीं चल रहा था, लाइट नहीं जल रही थी, दर्री पर बिठाया है। और वहीं पर उन्होंने पता नहीं किया, आपने कभी हमारा नंबर लिखना है, कभी नाम लिखना है, कभी एड्रेस लिखना है, कभी आपका आधार कार्ड चाहिए, कर करके उन्होंने हमें 8:30 बजे तक वहां पर बिठाए रखा। 8:30 बजे उन्होंने ये शर्त पे जाने दिया कि आप लोग एकदम सीधा निकलोगे, कहीं इधर उधर नहीं जाना है आप लोगों को। और फिर हम लोग घर पहुंचे मैम 10:30 बजे रात में। पूरे दिन भर
इनफैक्ट इन लोगों ने पानी तक नहीं पूछना चाहा हम लोगों को गाड़ी में। हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स थे जो बीच रास्ते में आके हमें पानी और सब कुछ देते रहे। हालांकि उन्होंने व्यवहार जो मंदिर मार्ग में किया है, उन्होंने मतलब हम लोगों को ऐसे मतलब ट्रीट किया जैसे हम लोग कोई खूनी मवाली, ऐसे कोई टेररिस्ट टाइप के लोग हैं, और हम लोग पता नहीं क्या आतंक मचा रहे जी। अब हैं। आपको इतने घंटों तक आपको डिटेन किया गया। कब जब आपको 8:30 बजे रात को छोड़ा गया, कहाँ आपको छोड़ा गया? मैम हमें छोड़ा गया नजफगढ़ से, वहीं पर बाहर निकाल दिया गया। वहां पे हमारे 2-3 टीचर्स की गाड़ियां भी आई हुई थी, हम लोग उसी गाड़ी में भर भर के हम लोग सब वापस आए घर। और सच कहे तो पूरा 8 घंटे तक इन लोगों ने, 4 घंटे बस में और 4-5 घंटे के लगभग उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन में डिटेन किया। लेकिन क्या कारण पुलिस की तरफ से आपको बताया गया क्यों डिटेन किया गया है? उनका कहना है कि अभी आप लोग जमा कैसे हो सकते हैं। हमने कहा कि देखिए, जमा होने का तो हम लोग यहाँ कम से कम आज 50,000 जमा हो सकते थे, क्योंकि पूरे भारत से स्टूडेंट्स और टीचर्स सपोर्ट में आए हैं। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हमें पता है कि हम लोग कोई तमाशा नहीं करना है, हंगामा नहीं करना है, हमें सिर्फ ज्ञापन देना है कि आपने जिसको दिया है पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने का एडिक्विटी, वो बहुत ही भ्रष्ट है। और उनके पास मैम इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने का। उनके पास पंखे नहीं है, पेन नहीं है, आपको रफ करने के लिए पेपर देना मुश्किल है। उनके पास स्टाफ नहीं है। उन जो 18-19 साल की लड़कियां हैं उनको इन्विजिलेटर बना के बैठा दिया, जो जाके वहां पे रील्स बना रही है। मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टीसीएस के पास बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारी लड़ाई मैम, हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे कि टीसीएस मार्क्स टू ऑल दे रहा है, इतने ढेर सारे रॉन्ग क्वेश्चंस दे रहा है, 10th 12th और ग्रेजुएशन का लेवल का अलग अलग नहीं है लेवल, वेटिंग लिस्ट नहीं है। आज हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं कि पंखा दे दो, माउस ठीक से चला दो, आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है। कहीं पर जंगल में, बिल्कुल खेत में कोई ऐसा कंप्यूटर लैब खोल के और उन्होंने ले लिया है एडिक्विटी से। तो बहुत बुरी हालत है। जी मैम, और एक सवाल ये भी है कि जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर थे, आपके साथ पूरे रास्ते जो आपको टॉर्चर सहना पड़ा, उसके बाद जब आपको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो वहाँ आपके साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ? कई टीचर्स ने कहा कि ज़ाहिर तौर पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तब बाहर प्रोटेस्ट के दौरान टीचर्स पर बर्बरता पुलिस ने दिखाई, लाठीचार्ज किया। ये आरोप कितने सही हैं? सर मैम मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं वहीं पर थी जी। जब आके पुलिस ने एक बहुत तेज चाटा मारा है हमारे बगल के टीचर को। मेरा कान बज गया सुन के कि ये क्या हुआ। तब तक पीछे लाठी चार्ज, और मैम 2 मिनट के अंदर सब खत्म था, वहां पे कोई नहीं, क्योंकि इतनी बुरी तरह से पीटा गया। देखिए हम लोग ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि हम लोग को तो हंगामा करना ही नहीं था। आधे जो पटना वगैरह से टीचर्स आए हुए थे वो लोग तो गुरुद्वारा में रुके हुए थे कि अभी मैडम लोग यहाँ आएंगी, और हम लोग का था कि भाई ज्यादा हंगामा करना नहीं है। लेकिन उन्होंने करीबन हम लोग के 45 लोग जो थे वो एक बस में थे, दूसरे बस में करीबन 15-17 लोग थे। उन्होंने आधे लोगों को मार के भगाया है, आधे लोगों को बस में खदेड़ के डाला है, और 2 मिनट में सब कुछ खत्म कर दिया उन लोगों ने, और बहुत बर्बरता से पीटा है मैम। मतलब आपको बता रहे हैं कि अगर मैं वहां गिर गई होती तो जी। मेरा हाथ पैर टूट गया होता, क्योंकि जिस तरह से खदेड़ खदेड़ के टीचर्स को गिराया जा रहा था। अब आप सोचिए, कोई भी 70-80 केजी का आदमी मेरे ऊपर गिर जाता, अगर मैं गिरी रहती तब तो हाथ पैर टूट जाते। क्या आपके साथ भी कोई खींचतान, बर्बरता हुई पुलिस स्टेशन के अंदर या बाहर? नहीं, पुलिस स्टेशन के अंदर उन लोगों ने कोई खींचतान नहीं किया, हालांकि हम लोग को 4 घंटे तक घुमाते रहे। लेकिन ये सब जो चीजें हुई है वो हुई है वही मंदिर मार्ग के पास, जहां पे सारे टीचर्स को बहुत बुरी तरह से खदेड़ा गया, और मुझे भी खींच के निकाल के उन्होंने बस में चढ़ाया है। इनफैक्ट मैं ज्यादा हाथापाई मैंने इसलिए नहीं किया, क्योंकि मैंने वहां पे अपने सामने एक को
बहुत बुरी तरह से चाटा पड़ते देखा, 2-3 को लाठियां पड़ते देखी और एक का हाथ टूट गया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अब ज्यादा इन लोग के साथ हाथापाई करूंगी तो ये लोग मुझे बिल्कुल बर्बरता के साथ जैसे सबको पीट रहे हैं वैसे पीटेंगे। फिर उन्होंने जैसे मेरा हाथ पकड़ के खींचा कि चलो बस में बैठो, तो फिर उनके साथ मैं सीधा बैठ गई बस में। बहुत ज्यादा मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन मैम सारे टीचर्स के साथ हुआ है। इन लोगों का इरादा था कि जितने भी यंग टीचर्स जिनको ये आई थिंक नहीं पहचानते थे मैम, उनको उन्होंने बहुत बुरी तरह से पीटा है। 2 मिनट में खाली करवा लिया इन्होंने। जी, नीतू मैम, अब आगे की रणनीति क्या है? और उसके पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या एसएससी से आज कोई मुलाकात संभव हो पाई है गुरुवार को, या फिर डीओपीटी मंत्री से कोई मुलाकात संभव हो पाई? मैम एसएससी के चीफ से मुलाकात करना बहुत आसान है और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि सब कुछ डीओपीटी के पास है, सारे जितने अथॉरिटीज है डीओपीटी के पास है। आज भी वहां डायरेक्टर से मिल के आए हैं, उनका कहना है कि जो भी बात करना है आप लोग डीओपीटी में बात करिए। डीओपीटी में बाकी जितने अधिकारी हैं उनसे कभी ना कभी इनफॉर्मल मीटिंग जैसे जब भी हुई है, उनका सीधा कहना है कि अब डीओपीटी मिनिस्टर है जो डिसाइड करते हैं। डीओपीटी मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल भगवान है, वो किसी से नहीं मिलते हैं। और आज जिस तरह का व्यवहार किया गया है सब शिक्षकों के साथ, तो हमें लगता है कि मैम पुलिस इस तरह का व्यवहार जब तक ऊपर से आदेश ना हो तब तक नहीं करेगी, क्योंकि वो जो वहां पे खड़े थे पुलिस वाले मैम, वो भी हुँ, हमारे स्टूडेंट ही थे। जी, तो शायद वो इतने पुराने हमारे, देखिए उन लोग न्यू टीचर्स को नहीं पहचान पाए। उन्होंने शायद मुझ पर थोड़ा सा नरमी बरता इसीलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते थे कि मैं उन लोग के लिए या उनके बाल बच्चों के लिए लड़ रही हूँ। खैर वो गवर्नमेंट जॉब्स में इसीलिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो शायद दिल से साथ थे इसलिए उतनी बर्बरता उन्होंने मेरे साथ नहीं की। जी। लेकिन आपने देखा होगा कैसे खींच के वो बस में चढ़ा रहे थे। हुँ, जी। बाकी बाकी जो नए टीचर्स जो यंग टीचर्स थे मैम, उनकी जैसे पिटाई हुई है ना, दिल कांप गया। मैं बता रही हूँ 2-3 के हाथ टूटे हुए। हुँ। एक का तो हाथ मेरे सामने टूटा था और कई को चाटे और डंडे पड़े हैं, बदन में निशान है मैम। जी। जी, नीतू मैम, बहुत बेहद ही दुःख की बात है जो तस्वीरें आज पूरा दिन सामने आई गुरुवार को। एक हम्म। सवाल ये भी कि मानसून का संसद सत्र इस वक़्त चल रहा है, और आप चाहेंगे कि विपक्ष के नेता हों, चाहे लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों, वो तमाम नेता जिनसे आप उम्मीद रखते हैं, आप चाहेंगे कि राहुल गांधी समेत नेता आपकी आवाज़ संसद में रखें? मैम मैं बिल्कुल चाहूंगी, हाथ जोड़ के इनको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस लेवल का भ्रष्टाचार नहीं हो कि हमारे और आपके जैसे लोगों के बाल बच्चे एक सामान्य ये जो सरकारी नौकरी होता है, एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने के लिए बिल्कुल तरस जाए। क्योंकि जिस भ्रष्ट कंपनी को दिया गया उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं। जी, और वो अगर रहेंगे और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों को आज अपने एग्जाम से ज्यादा टेंशन इस बात का है कि सेंटर कहाँ पड़ेगा, टाइम से एग्जाम होगा कि नहीं, माउस मेरा चलेगा नहीं कि नहीं, मेरा कंप्यूटर चलेगा कि नहीं, इन सब का प्रॉब्लम है। मैं हाथ जोड़ जी, के विनती करती हूँ हर नेतागण से कि प्लीज हमारी बात को संसद में उठाइए, हुँ, क्योंकि ये गरीब का मुद्दा है, ये मजदूरों का मुद्दा है, ये लोअर मिडिल क्लास का मुद्दा है, ये कोई एलिट क्लास का मुद्दा नहीं है। जी। आखिरी सवाल नीतू मैम, यही कि देर रात हो चुकी है, आपसे बात अभी ही हो पाई, क्योंकि हम्म। आगे की रणनीति अब आपकी क्या है? क्योंकि कई लोगों का सवाल है कि जो गुरुवार को जैसा प्रकरण हुआ, तो क्या टीचर्स डर जाएँगे, या फिर आगे की रणनीति इससे ज़्यादा मजबूत होगी? देखिए मैम हम लोग डरने वाले नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मॉनसून सत्र हमें पता था कि इस समय बहुत ज्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन किया जाता है, बिकॉज ऑफ इतने सारे एमपीस आए रहते हैं उनके कारण। लेकिन इसके तुरंत बाद 15 अगस्त है, अब 15 अगस्त खत्म होते होते 17 अगस्त के बाद मतलब एग्जाम शुरू है ये एसएससी सीजीएल का। और अभी जो सिलेक्शन फेज का जो एग्जाम हुआ है उसमें बच्चे बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इतना मिसमैनेजमेंट है सीजीएल में, तो इनके बस की बात नहीं है कि मैनेज कर पाएंगे। और वो शुरू हो जाएगा उसके बाद हमारे पास समय भी नहीं रहेगा। तो अगर ये कहेंगे कि नहीं आप मॉनसून सत्र खत्म हो जाए उस तक का इंतजार करिए, 15 अगस्त खत्म हो जाए उसके बाद का इंतजार करिए, तब तक बच्चों का एग्जाम आ जाएगा, फिर हम क्या एग्जाम क्या हम ठीक कर लेंगे।
जी, इसीलिए हमें मजबूरी में अभी कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ़ रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जो सांसद हैं, प्लीज़ इस बात को उठाइए, पार्लियामेंट में उठाइए और प्लीज़ एक बार मंत्री जी से कहिए कि हम लोग से मिल लें। हम लोग बहुत गरीब मज़दूरों की बात उठा रहे हैं, हम लोग एलीट क्लास, हम लोग अपने लिए नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए। वो जैसे कहेंगे, जितने लोगों को अलाउ करेंगे हम लोग आ जाएँगे। उनको सिर्फ़ समझाना है हमें कि कितना बुरा हाल हो रहा है सभी एग्ज़ाम्स में, और अगर वो वेटिंग लिस्ट नहीं ला रहे हैं, तो ये सरकार पर भी बोझ है। क्योंकि जी, सरकार भी सेम बच्चों को बार-बार एग्ज़ाम करा रही है। अगर वो वेटिंग लिस्ट पे ले आए ना, तो उनका भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। उन पर भी जो अ, बोझ पड़ रहा है इतने खर्च का, वो भी कम होगा। हम सरकार से विनती कर रहे हैं, हम आपके भले की भी बात कर रहे हैं, हम बच्चों के भले की बात कर रहे हैं। हमें हटा के चलिए। हमें अगर कहिएगा कि नहीं तुम लोग सिर्फ 2 लोग आओगे, हम 2 लोग आ जाएँगे। जी, लेकिन कम से कम हमें मिलने का समय दीजिए। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया नीतू मैम समय देने के लिए। पूरा दिन पुलिस की बर्बरता या डिटेंशन फेस करने के बाद हमसे बातचीत की। बहुत-बहुत शुक्रिया और आपकी अच्छी सेहत की हम कामना करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।